दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? क्या एक बार फिर से योगी जी का जादू उत्तर प्रदेश में चल पाएगा या अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, अखिलेश यादव की सरकार बन सकती है? इस सर्वे में देखने वाले हैं कौन सी पार्टी कितनी सी जीती हुई नजर आ रही है। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधान की है और किसी भी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी या जिस गठबंधन को 202 सीटें मिल जाती है उसकी बहुमत से सरकार बन जाती है। तो इस सर्वे में हम देखेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए कितनी सीटें जीत सकता है और विपक्षी गठबंधन इंडिया कितनी सीटें जीत सकता है। बीएसपी और जो एआईएम पार्टी है वे कितनी सीटें जीत सकती है। तो एक एक करके हर सीट के बारे में बात करने वाले हैं। सभी 403 विधानसभा सीट का यह लाइव सर्वे आपके सामने आ गया है। आपको क्या लगता है 2027 में विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि जनता की राय जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आगरा की। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों का लाइव सर्वे आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फेसबुक सिग्नट। इन जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों का लाइव सर्वे आ गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए वे 5 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन यानी कि अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन वे 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें अन्य दलों की, अन्य दल में दोस्तों बीएसपी हो गई और एआईएम पार्टी हो गई और जो अन्य निर्दलीय दल है उनकी यहाँ पर अन्य दल में गिनती आ रही है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर देखा जाए तो 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जो ताजा आंकड़ी सर्वे उसके अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है फिरोजाबाद। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट 5 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 2 सीट, अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार अगला जिला आता है कासगंज। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है कि अन्य दल यहाँ पर भी 0 सीट जीते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा सर्वे के अनुसार अगला जिला है एटा। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, 4 सीटों का बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे आ रहा है। 1-2 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं 2 सीट इंडिया गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें मैनपुरी की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 1 सीट, अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक 25 सीटों का लाइव सर्वे आ चुका है आपके सामने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए 15 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 10 सीट, अन्य दल का अभी तक खाता नहीं खुला है। इसी के साथ अगर हम बात करें बदायूं जिले की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को मात्र यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो योगी जी का जादू उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम अन्य दल की, तो अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें बरेली शहर की, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें, 9 सीटों में बड़े ही चौंकाने वाले सर्वे आ रहे हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी बराबर की 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और 1 सीट अन्य दल के खाते में जा सकती है। अगला जिला आता है पीलीभीत। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन 1 सीट, अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे के अनुसार अगला जिला आता है शाहजहांपुर। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई, एनडीए गठबंधन को 4 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 50 सीटों का अब तक लाइव
सर्वे आ गया है जिसमें एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी का योगी का जो गठबंधन है वे 31 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और अखिलेश यादव का गठबंधन इंडिया 18 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य दल को अब तक एक सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे के अनुसार सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। आप 2027 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी पसंदीदा पार्टी का नाम जरूर लिखें और इस लाइव स्ट्रीम को लाइक भी करते रहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें लखीमपुर की, लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा की सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, 3 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। अगला जिला है सीतापुर, यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन यहां पर 5 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 3 सीट, 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे के अनुसार अगला जिला है हरदोई, यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और 4 सीटें विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में जाते हुए नजर कह सकते हैं। यहां पर दोनों गठबंधन बड़ी मजबूत स्थिति में लग रहे हैं और दोनों ही जो गठबंधन है वह बराबर की सीटें जीत रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें उन्नाव की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 2 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें सहारनपुर की, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को 2 सीट, 1 सीट अन्य दल के खाते में जा सकती है। अगला जिला है शामली, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे के अनुसार अगला जिला है मुजफ्फरनगर, यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। दोनों गठबंधन में यहां पर भी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार अगला जिला है बिजनौर, यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 5 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 3 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें मुरादाबाद की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को 2 सीट, अन्य दल को 0 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है संभल, यहां पर 4 विधानसभा की सीटें। संभल में एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया भी बराबर की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 115 विधानसभा सीटों का अब तक लाइव सर्वे आप देख चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 68 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया 43 सीटें, 4 सीटें अन्य दलों के खाते में अब तक के सर्वे में जाती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन सबसे आगे नजर आ रहा है और ये गठबंधन पीछे नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें रामपुर जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। रामपुर में एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 2 सीट, अन्य दल को यहां पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें अमरोहा की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, एनडीए गठबंधन यहां पर 1 सीट जीता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम बात करें विपक्षी गठबंधन इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन यहां पर 3 सीटें जीत सकता है। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन एनडीए से यहां पर आगे नजर आ रहा है, 2 सीटें अधिक जीता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है मेरठ, यहां पर 5 विधानसभा की सीटें। मेरठ में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है बागपत, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। बागपत में एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 1 सीट जीता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें गाजियाबाद की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। गाजियाबाद में एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान
है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें हापुड़ की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें। हापुड़ में एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 1 सीट और अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलने का अनुमान है दोस्तों। इसी के साथ अगर हम बात करें गौतम बुधवार नगर की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें। इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन तीनों सीटें जीती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखा जाए तो इस बार सपा गठबंधन इंडिया का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीएसपी और एमआईएम का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है बुलंदशहर। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें अलीगढ़ की, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें। 7 सीटों में एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 3 सीट, अन्य दल को 1-0 सीट पर मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है हाथरस। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें। हाथरस में एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 1 सीट, अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। अगला जिला है मथुरा। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें। मथुरा में इस बार एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 1 सीट और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। अगला जिला है लखनऊ। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। लखनऊ में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया भी बराबर की 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला आता है दोस्तों रायबरेली। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों का लाइव सर्वे आप देख रहे हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें अमेठी की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें। अमेठी में एनडीए गठबंधन 2 सीटें 3 सीटें जीत रहा है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है सुल्तानपुर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से अधिक 1 सीट जीता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 190 सीटों का अब तक लाइव सर्वे आप देख चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 113 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया 70 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दलों के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब तक के सर्वे में देखा जाए तो सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया है। दूसरे नंबर पर सपा गठबंधन इंडिया नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें। इस बार एनडीए गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यहाँ पर इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है, अन्य का भी सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कन्नौज। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें। 2 सीटें एनडीए गठबंधन यहाँ पर जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 1 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है इटाबाशी। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें। 3 सीटों का देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे में अन्य का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है कानपुर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। कानपुर में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी बराबर की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कानपुर नगर। यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों का लाइव सर्वे आप देख रहे हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 5 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन 4 सीट, अन्य दल को 1 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें जालौन की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। जालौन में इस बार एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 1 सीट और अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है जहां से यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें। झांसी में इस बार एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और 2 सीटें विपक्षी गठबंधन इंडिया जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर
मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें ललितपुर की, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें इस बार एनडीए गठबंधन यहाँ पर दोनों सीटों पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य दल और सपा गठबंधन इंडिया का यहाँ पर सफाया हो सकता है। अगला जिला है हमीरपुर, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हमीरपुर में बड़े ही चौंकाने वाले सर्वे आ रहे हैं। एक सीट इंडिया गठबंधन और एक सीट एनडीए गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर भी मिलने का अनुमान है। महोबा की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 सीटें हैं, यह दोनों सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सपा गठबंधन इंडिया का सुपड़ा साफ हो सकता है, बीएसपी और अन्य दलों का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बांदा की बात करें, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें इस बार 3 सीटें एनडीए गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 1 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चित्रकूट की बात करें, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें इस दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी सपा गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है, बीएसपी और एमआईएम का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है फतेहपुर, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें इस बार एनडीए गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें जीता हुआ नजर, इंडिया गठबंधन 2 सीट, अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है कौशाम्बी, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में एनडीए गठबंधन 1 सीट जीता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है प्रयागराज, यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 सीटों का लाइव सर्वे आप देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 8 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 3 सीट और 1 सीट यहाँ पर अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। अगला जिला है बाराबंकी, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया भी यहाँ पर 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है अयोध्या, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 1 सीट, अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। अम्बेडकर नगर की बात करें, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन 2 सीट, अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें बहराइच की, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को 2 सीट, 1 सीट यहाँ पर अन्य दल के खाते में जा सकती है। अगला जिला है सरवस्ती, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यह दोनों सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सपा गठबंधन इंडिया का सुपड़ा साफ हो सकता है, अन्य का भी सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है बलरामपुर, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें। 4 सीटों के बड़े ही चौंकाने वाले सर्वे आ चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें गढ़ा जिले की, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 5 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 300 सीटों का अब तक लाइव सर्वे आप देख चुके हैं और सर्वे में बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 185 सीटें जीती हुई नजर आ रही है, जबकि सपा गठबंधन इंडिया 104 सीट और अन्य दलों के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि देखा जाए तो सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पर सपा गठबंधन नजर आ रहा है। आप 2027 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए अब देखते हैं बाकी सीटों का सर्वे, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला जिला आता है दोस्तों सिद्धार्थनगर, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में एनडीए गठबंधन
3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन 2 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। बस्ती की बात करें यहाँ पर दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 1 सीट, अन्य दल को 0 सीट यहां पर मिलने का अनुमान है। अगला जिला है संत कबीर नगर, यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। महाराजगंज की बात करें यहाँ पर दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों का लाइव सर्वे आप देख रहे हैं। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 2 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें गोरखपुर की, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य दल को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। कुशीनगर की बात करें यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीट, अन्य दल को 0 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें बलिया की, यहां पर दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में एनडीए गठबंधन 5 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 2 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें आजमगढ़ की, यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 6 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए गठबंधन 3 सीट और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें मऊ जिले की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट, 4 सीटों में एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है बलिया, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बलिया में एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 4 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो बलिया में एनडीए गठबंधन पिछड़ हुआ नजर आ रहा है, 1 सीट से पीछे नजर आ रहा है। अगला जिला है जौनपुर, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में एनडीए गठबंधन 6 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 2 सीट, अन्य दल को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है गाजीपुर, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट हैं। 7 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीट, अन्य दल को 0 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें चंदौली की, यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में बड़ा उलटफेर हो सकता है क्योंकि 2 सीट एनडीए गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है और 2 सीट विपक्षी गठबंधन इंडिया जीता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य दल का सूपड़ा साफ हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें वाराणसी की, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटें एनडीए गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 3 सीट यहां पर सपा गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला है दोस्तों भदोही, यहां पर 3 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें मिर्जापुर की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें। इस बार मिर्जापुर में एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीट, अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सोनभद्र की बात करें, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सभी 4 और 3 विधानसभा सीटों का लाइव सर्वे आपके सामने आ चुका है और सर्वे में एनडीए गठबंधन 247 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया 141 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दलों के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर से सत्ता में आता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जबकि इंडिया गठबंधन इस बार भी पिछड़ हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर? आप 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी